बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब साथी? ठीक ठाक हैं? जुमे का रोज़ है जी, जुम्मतुल मुबारक। तो दुआ में याद रखा करें। अच्छा, ये मंगवाया हुआ था गोटलैंड फार्म से कुछ एक पार्सल। प्रोबायोटिक ऑयल है और इसमें कोबाल्ट कैप्सूल भी हैं। तो हमेशा की तरह आपके साथ शेयर किया जाएगा, चाहे वो कोई छोटी सी चीज़ हो, क्योंकि फार्मिंग में ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो हमारे काफ़ी सारे सवालात का जवाब होती हैं। तो एक तो पहले बात करते हैं प्रोबायोटिक ऑयल के बारे में। अच्छा, ये मंगवाने का तरीका बता दूं मैं आपको, क्योंकि भाइयों ने, जो नए भाई हैं, उन्होंने फिर ये कमेंट लाजमी करना है। तो ये फार्म का नंबर है, ये मैं गोटलैंड फार्म से मंगवा रहा हूँ। एक मिनट, फोकस होने। ये तो ये 033271741113 और यही नंबर है 0313 में। तो आसिम भाई होते हैं, दूसरे भाई का नाम मेरे जहन में नहीं है, तो इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। ये रिसेप्शन पे होते हैं और ये पार्सल भेज देंगे। दूसरा, थोड़ा सा एमएनपी की तरफ से इशू आ रहा है, वहाँ जो इनकी मेन ब्रांच है ना एमएनपी की, उनकी सर्विस ज़रा स्लो है। पता नहीं वो रोड्स की उस साइड पे इशू बना हुआ है, उस वजह से। तो अक्सर भाई कहते हैं कि हम ऑर्डर रिप्लेस करवाते हैं और उसके बाद वो जल्दी नहीं पहुंचता। तो ये मुझे भी तकरीबन 3 या 4 दिन लगे हैं पहुंचने में। हालांकि अमूमन आप 48 आवर में तकरीबन पार्सल भेज देते हैं। तो वो ये वाला मसला है, वो वहाँ से जल्दी डिस्पैच करवा देते हैं, लेकिन आगे से ये एमएनपी का है इशू। बहरहाल उम्मीद है कि जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो प्रोबायोटिक ऑयल मैंने ज़ाती तौर पे इसका इस्तेमाल देखा है, ख़ास तौर पे वो जानवर जिनकी मैंने देखा कि ग्रोथ डिस्टर्ब हो रही है, जिनका कभी उनके मैदे का ख़ास मसला रहा है, मेडिकल हिस्ट्री रही है, यानी कि जिस जानवर की। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी ग्रोथ रुक गई जब मैंने ख़रीदे चरवाहे से। तो वो जब मेरे पास आए, खुराक चेंज हुई, माहौल चेंज हुआ, तो उनकी ग्रोथ वहीं रुक गई। छोटे बच्चे होते हैं ना, ये ज़्यादा इन पे असर होता है, इन चीज़ों का, माहौल का, खुराक चेंज का। बड़ा जानवर डेवलप हो चुका होता है, उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, तो वो जल्दी अपने आप को ढाल भी लेता है। लेकिन जो 3-4 माह के बच्चे थे, उन्होंने ये मसला किया। अच्छा, मैं ये ज़रा पॉज करके ना खोल लूँ जी। ये जी अनबॉक्सिंग हो चुकी है। अच्छा, ये ऑयल है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। मैं ज़रा थोड़ी सी लाइट बढ़ा लूँ, बाहर से बकरा भागा आता है अंदर। अच्छा, तो इस पे कुछ तो ख्वास लिखे हुए हैं गोटलैंड फार्म की तरफ से। तो मैं बात कर रहा था कि उन बच्चों को मैंने दिया तो मैंने बड़ा वाज़ेह फ़र्क महसूस किया कि खुराक भी उन्हें लगने लगी। उनके हाजमे का जो बार बार मसला होता था, अक्सर होता है ना, वो कहते हैं जी मैदा ख़राब होता है, मोशन लगते हैं, फिर हम खुराक देते हैं, फिर इलाज करते हैं, ठीक होता है, फिर खुराक देते हैं, फिर वो मसला हो जाता है, फिर दोबारा से जानवर को मोशन लग जाते हैं। तो उसमें मैंने इसका मुसलसल इस्तेमाल करके देखा है, वो जानवरों पर बहुत अच्छा असर हुआ है। तो खसूसियात इस पर लिखी हुई हैं। निज़ाम की दुरुस्तगी, जिस्मानी बढ़ोतरी, दूध की पैदावार को बढ़ाता है। तो ये ओवरऑल, वैसे भी आपको पता है कि बकरी के लिए जो ऑयल है वो एक अच्छी चीज़ है। तो ये मैंने खुद वहाँ जाके रह के देखा है। ये तकरीबन इसको लगते हैं मेरे ख्याल 12 घंटे मिनिमम पकने में। देग चढ़ी रहती है ऊपर, और उसके बाद वो इसमें काफ़ी सारे कुछ जड़ी बूटियाँ हैं वो भी डालते हैं। इसी में शीरा रात भी है, इसी में कोड़तुमा भी है, इसी में 3-4 किस्म के ऑयल भी हैं। तो ये सारा कुछ फरहान भाई का एक फार्मूला है, और वो बना के तो सेल आउट करते हैं। अच्छा, जानवर के फ़ी किलोग्राम जिस्मानी हिसाब से 1 मिलीलीटर रोज़ाना वनडे में मिला के इस्तेमाल करें। डिलीवरी से 1 माह कबल ऑयल का इस्तेमाल बंद कर दें, खुश्क, सायादार और ठंडी जगह पर रखें। तो इसमें अक्सर साथी पूछते हैं ये देना कितना है, तो ये लिखा हुआ है बॉक्स के ऊपर ही। ये वैसे उस सूरत में है कि जब आपका जानवर किसी भी किस्म की डेफिशिएंसी का शिकार है, तो फिर आप उसको, अगर फ़र्ज़ करें 50 किलो का जानवर है, तो 50 सीसी डेली उसके वनडे में मिक्स करके दें। तो मैं जैसे अभी बकरे को मैंने शुरू करवाया हुआ, ख़त्म हो गया था, पहले भी आया हुआ था, वो देखें। तो उसको मैं 50 सीसी डेली वनडे में दे रहा हूँ। तो मुझे उससे खातर खा फ़ायदा होगा। एक बार जानवर जब बीमार हुआ है और एंटेरोटैक्सीमिया का इतना शदीद अटैक था, तो उसके बाद वो रिकवर होता बड़ा टाइम लगता है। तो बहरहाल सॉइल से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली। तो इसलिए, क्योंकि मैंने आजमाया हुआ है, इसलिए मैं इसका बिल्कुल
जिसे कहते हैं ना, नंगी तारीफ करने को तैयार हूँ, क्योंकि आजमूदा चीज़ है। तो वैसे आप नॉर्मली जो है आप तकरीबन यूँ कह लें कि 10 से 15 सीसी आप रूटीन में अगर दें तो काफ़ी होता है। तो आप एक बकरी को 10 से 15 सीसी दे सकते हैं। अच्छा जी, दूसरी चीज़ आ जाते हैं हम पहले कॉपर मंगवाए थे, वो दे दिए थे। कॉपर दिया जाता है तकरीबन 6 माह में एक दफ़ा, जबकि जो है अपना ये कोबाल्ट कैप्सूल है, ये इस डिब्बी में भेजे हैं, एक कुछ इस डिब्बी में। तो ये मेरे ख्याल में शायद मैंने 15 के मंगवाए थे, जितने जानवर हैं। ये 3 साल में एक बार दिया जाता है, ये वाला कैप्सूल। अब ये काफ़ी मोटा कैप्सूल है, तो इसको हम दे सकते हैं वही केले में डाल के, आसान है कि आप केले में डाल के दे दें। और दूसरा इसका ये है कि गन होती है प्रॉपर ना, इंजेक्ट करने के लिए जानवर के अंदर कैप्सूल्स वगैरह, कॉपर हो गए या फिर इसका दूसरा कोबाल्ट हो गया, या और भी कोई, अगर आपने घुसा अंदर तो बेटा बकरा पकड़ बार। तो ये वाला कैप्सूल आपको देना होता है 3 साल में एक दफ़ा, और जानवर की जो एज है वो कम से कम 3 से 4 माह होनी चाहिए, और उसका वेट जो है वो तकरीबन 25 किलो होना चाहिए। तो उस सूरत में आप ये कोबाल्ट कैप्सूल देंगे। और इसके जो फ़वाइद हैं, सबसे मेन चीज़ जिस चीज़ की, क्योंकि ये जितने भी धाते हैं ना, चाहे वो हम कॉपर देते हैं, वो कोबाल्ट देते हैं, तो ये मादनियात की, खुराक में मादनियात की कमी की वजह से यूँ कह लें कि जो हम चारा जात वगैरह देते हैं, तो अगर ज़मीन उस एरिए की जो है उसमें मादनियात में वो इतनी रिच नहीं है, ठीक है, तो वो चीज़ उसके पत्तों में भी नहीं आएगी। वो आगे जितना मुझे समझ आई है अब तक कि वो उस चारे में भी वो उस चीज़ की कमी होगी। तो ये जानवरों को कोबाल्ट की, कॉपर की, इन चीज़ों की कमी हो जाती है सारी खुराक देने के बावजूद भी। तो ये चीज़ें फिर हमें यूँ समझ लें कि सप्लीमेंट के तौर पे देनी पड़ती हैं। जैसे अक्सर हम भी मल्टीविटामिन्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह यही होती है कि हमारी खुराक में उन विटामिन्स की कमी होती है, तो वो हमें इस तरह से पूरी करनी पड़ती है। तो ये कोबाल्ट भी इसी तरह की ज़ात है। और ये मैदे में B12 बनता है, जो बकरियों के लिए, कोई भी ये लाइव स्टॉक है, इसमें जो B12 की अक्सर आपने देखा होगा कि ख़ास तौर पे इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो जानवर के मैदे के प्रॉब्लम रहते हैं, उसको उसके बाद उसमें रिकवर करने के लिए, क्योंकि B12 जो है उसके निज़ाम के लिए भी ज़रूरी है, और उसके जो खून के रेड सेल्स हैं उसके लिए भी ज़रूरी है। तो ये इसलिए दिया जाता है। तो ये जी आज की एक छोटी सी वीडियो थी। बाकी अभी सुबह का टाइम है और वही रूटीन है। कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी इसी चीज़ पे। तो आज मैं आया हूँ, तो मुझे ये वाली पार्ट जो है ये ज़रा ढीली लगी है, बैठी हुई है। इसको मैं अभी देखता हूँ कि इसको क्या प्रॉब्लम है, बुखार वगैरह। इसका सबसे पहले बुखार चेक करेंगे, उसके बाद इसकी मैदे की सिचुएशन देखेंगे, तो फिर अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको प्रॉब्लम है क्या, ठंड लगी है या कोई, हो सकता है छोटी है तो किसी बड़े जानवर ने मारा ना हो। और बाकी बकरा जो है वो कल थोड़ा सा गोबर टाइप कर रहा था, ये बच्चे ने कहीं वंडा ऊपर नीचे कर दिया, तो उसकी वजह से तो उसको कल मैंने एक शॉट उसका दे दिया था ट्राइबरसन एमी काम का, तो वो अब ठीक है। अभी सुबह मैंने आके उसे चेक किया, लेकिन अब हम उससे 2 से 3 दिन 4 दिन अभी वंडा नहीं देंगे, फीड देंगे, वंडा नहीं देंगे, और खुश्क लूसन देंगे। और साथ में अक्सर अगर आपके जानवर को ऐसा प्रॉब्लम है तो उसको आप इसके जामुन के पत्ते ख़ास तौर पे, या शहतूत के पत्ते, या अमरूद के पत्ते, तो ये देंगे तो उससे उसको काफ़ी सपोर्ट मिलती है। तो वो देखें, जामुन के पत्ते भी पड़े हुए हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, अगर हम ये इसको रूटीन से करते रहें तो फार्मिंग काफ़ी आसान हो जाती है। जज़ाकल्लाह जी, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।